नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करेंगे, यानी ये बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, किस कारण ये बीमारी होती है और इसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस पेशेंट को अगर लंग्स में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उसमें अगर सूजन आ जाए, वो इन्फेक्टेड हो जाए, तो इस बीमारी को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। ये वायु प्रदूषण के कारण भी हो सकती है या लंबे टाइम से अगर पेशेंट स्मोकिंग करता हो। इसके अलावा कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण भी ये बीमारी पेशेंट के अंदर हो सकती है। इसके लक्षण की बात करें तो पेशेंट को खांसी होती है, छाती में दर्द के साथ भारीपन महसूस होता है, पेशेंट को कई बार सांस लेने में भी दिक्कत आती है, पेशेंट को छोटी छोटी सांस आती है। इसके अलावा और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को कई बार सिर दर्द भी हो जाता है, छाती में जलन के साथ दर्द तो होता ही है और पेशेंट को खांसी में बलगम भी आता है। दोस्तों, ये ज़्यादातर बच्चों में ठंड के मौसम में देखा जाता है। ठंडा खाना खाने या ठंडा पानी पीने से ब्रोंकाइटिस पेशेंट को हो जाता है। तो ऐसे केस में आप ठंड में ठंडा पानी न पिएं, ठंडा खाना न खाएं, धुएं से बच के रहें, सिगरेट न पिएं और धूल से बच के रहें। अगर आपकी कमज़ोर इम्यूनिटी है तो उसको बढ़ाएं। फिर भी मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन इसकी बता देता हूं जो कॉमनली यूज़ की जाती है होम्योपैथी में और उसके क्या लक्षण होते हैं। लक्षण के मिलान के बगैर होम्योपैथी में कोई दवाई न खाएं। अगर आपके लक्षण मिलते हैं तभी आप दवाई खाएं, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। पहली दवाई जो इसमें होती है वो होती है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा बहुत इफेक्टिव रहती है ब्रोंकाइटिस में। दोस्तों, ड्रोसेरा हम क्रोनिक केस में देते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी पेशेंट को अगर लंबे समय से ब्रोंकाइटिस है, उसमें ड्राई स्पास्मोडिक कफ होता है, यानी सूखी खांसी होती है जिसमें पेशेंट को छाती में दर्द होता है। इसके अलावा अगर बलगम आता है तो पेशेंट को पीले कलर का बलगम आता है। छाती में पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है, एंजाइटी कई बार पेशेंट को देखने को मिलती है। सांस लेने में तो तकलीफ पेशेंट को इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट सॉलिड फूड भी नहीं खा पाता है। अगर सॉलिड खाता है तो सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, छोटी छोटी सांसें लेता है। तो अगली दवाई की बात करें तो इसमें हीपरसल्फ बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को अगर बलगम इतना ज़्यादा बन रहा हो, जब भी पेशेंट खांसता है तो पेशेंट को खांसी के साथ बलगम आता है। ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट का बलगम तो बाहर निकलता ही है और इस बीमारी में भी रिलीफ मिलता है, खांसी में भी राहत मिलती है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट ठंडा खाना खा लेता है या ठंडा पानी पी लेता है या पेशेंट को ठंडी हवा लग जाए, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाती है। अगर पेशेंट को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, खांसी हो जाती है, छाती में भारीपन महसूस होता है। दोस्तों, पेशेंट को बहुत बलगम बनता है, स्टिकी बलगम होता है। इसके अलावा इसके और सिम्टम्स की बात करें, पेशेंट को गले में दर्द के साथ, जलन के साथ छींकें भी आती हैं। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट को हीपरसल्फ दी जाए तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इस दवाई को ज़्यादातर 6 CH या 30 CH पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। बगैर डॉक्टर की सलाह के इस दवाई को नहीं देना चाहिए, खासतौर पर बच्चों में। अब अगली दवाई की बात कर लेते हैं। तो इसमें आर्सेनिक एल्ब एक दवाई होती है जिसे हम आर्सेनिकम एल्बम भी बोल सकते हैं। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब ब्रोंकाइटिस में पेशेंट के अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत तो आती ही है, इसके अलावा पेशेंट की छाती से व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है, पेशेंट की छाती में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और अगर पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो कि वो बार बार बीमार होता रहता है, तो ऐसे केस में आर्सेनिक दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई हम कोरोना में भी पेशेंट को बहुत देते थे, इससे इम्यूनिटी भी बहुत बड़ी है बच्चों की। लेकिन दोस्तों, इस दवाई को डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए, यानी डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेना चाहिए। अगर आप इसे खुद से ले लेते हैं, गलत डोज ली जाती है तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, परेशानी ज़्यादा हो सकती है। अब हम काली सल्फ के बारे में बात करते हैं। काली सल्फ एक दवाई होती है अगर पेशेंट को बलगम बहुत ज़्यादा बनता हो, पीले कलर का बलगम हो, सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है कि पेशेंट मुंह से सांस लेता है, नाक बंद रहता है पेशेंट का, छींकें भी आती हैं, तो पेशेंट को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे केस में हम काली सल्फ पेशेंट को देते हैं। इसके सिम्टम्स ज़्यादातर पेशेंट को शाम के समय देखने को मिलते हैं। जब भी पेशेंट खुली हवा में जाता है या शाम के समय ऐसी दिक्कत देखने को मिले तो काली सल्फ दवाई पेशेंट को दी जाती है। अगली दवाई की बात करें तो इपिकैक एक दवाई होती है। अगर पेशेंट को वोमिटिंग भी होती हो ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस की शिकायत के साथ साथ पेशेंट को खांसी हो, रैटलिंग कफ देखने को मिलता है, जब भी पेशेंट कुछ खाता है तो उसे वोमिटिंग आ जाती है, ऐसे केस में इपिकैक बहुत इफेक्टिव रहती है। इपिकैक के और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को गले में भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, जलन भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है और सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि पेशेंट को सफोकेशन फील होती है। तो ऐसे केस में हम इपिकैक पेशेंट को देते हैं अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं। दोस्तों ऐसी ही कुछ और होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जैसे एंटीमटाट, इपिकैक, कोस्टिकम, लेकिन इन सब के सिम्टम्स अलग होते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं ब्रोंकाइटिस के लिए होम्योपैथी में, इसलिए आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें अगर आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत आती रहती है या अभी रिसेंटली आई है। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।